एक प्रसंग शहंशाह राम स्वामीराम तीर्थ। एक बार डॉक्टर इकबाल उनसे मिलने आए। पुरानी बात थी, लाहौर में थे, मित्रवत भाव था। डॉक्टर इकबाल वही जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी जब ये गुलसिता हमारा, ये डॉक्टर इकबाल की ही रचना है। हाँ, बाद में भले ही कुछ अलग प्रभाव से थोड़ा विचार, हाँ उस ओर हमें नहीं बढ़ना, लेकिन हमें इतना है। डॉक्टर इकबाल मिलने आए। स्वामीराम सहज बैठे थे, भगवद गीता सामने टेबल पर थी। सामने टेबल पर भगवद गीता थी। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने जब देखा कि गीता जी के कुछ पृष्ठ थोड़ा भीगे हुए से, गीले से, डॉक्टर इकबाल ने कहा, राम एक बात बताओ, इतना पवित्र ग्रंथ क्या इसे संभाल कर नहीं रखना चाहिए? बहुत ध्यान से बात सुनना। पाठ की क्या स्थिति होनी चाहिए? इतना पवित्र ग्रंथ क्या इसे संभाल कर नहीं रखना चाहिए? शहंशाह राम ने पूछा, इकबाल ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या इसलिए कि ये पृष्ठ गिले हुए पड़े हैं, इतने भी संभालने हैं? स्वामीराम कुछ भावुक हो गए। एक क्षण मौन के बाद कहने लगे, इकबाल इस विषय को रहने दो, तुम कोई और बात करो। का क्यों? इसका उत्तर तो दो कि गीता ग्रंथ इतना मुकद्दस, इतना पावन और गीला। स्वामीराम ने कहा, इकबाल तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने कहा इस विषय रहने दो। इकबाल ने कहा, नहीं राम, अब तो मुझे जानना ही है कि कैसे गिला हुआ, कुछ पानी वगैरह गिरा होगा। स्वामीराम ने कहा, इकबाल अगर जानना ही चाहते हो तो सच ये है, आज जब मैं पाठ कर रहा था ना गीता जी का, एक श्लोक मेरे सामने आया। व्यासपीठ से कभी भी कोई काल्पनिक बात या व्यासपीठ की मर्यादा के अनुरूप कोई बात व्यासपीठ से ना निकले, बस यही ठाकुर से प्रार्थना करके व्यासपीठ पे बैठने का प्रयास रहता है कि व्यासपीठ केवल व्यास की गरिमा के अनुरूप चले, कोई इधर उधर की बात ना हो। इसलिए सत्य संस्मरण है हमारे गुरुदेव स्वामीराम तीर्थ। उनका जब मैं पाठ कर रहा था ना, तो एक श्लोक पाठ में सामने आया। बस उस श्लोक ने मेरे भीतर के भाव को ऐसा बना दिया कि गीता जी वहीं की वहीं रह गई। कौन सा श्लोक था? वो श्लोक 9वें अध्याय का 22वां, जो 1 मिनट एक साथ गीता पाठ में लगभग मध्य श्लोक के रूप में हमने लिया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब इस श्लोक का पाठ कर रहा था कि भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरा चिंतन कर, तेरी चिंता मैं करूंगा।
तू चिंता नहीं कर, तू मेरा चिंतन कर। तेरी चिंता में अद्भुत सूत्र है गीता जी का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये जो लिए गए 3 श्लोक 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, ये सार प्रेरणाएं हैं गीता जी की, अद्भुत सार प्रेरणा है। और उन्हीं में ये भाव स्वामी राम ने कहा कि ये भाव मेरे भीतर बना और मुझे पुरानी स्मृतियां सामने आने लगी, क्योंकि मेरे जीवन में कई बार ऐसा घटित हुआ कि मैं केवल उनके भाव में था, मुझे नहीं पता था कि आगे भोजन भी कहां से मिलेगा और किस प्रकार से स्थितियां बनी। और जब ये श्लोक पाठ करते करते ऐसा भाव उमड़ा और वो भाव मेरी आंखों के अश्रु बन करके बाहर निकलने लगा, और गीता जी उससे आज ये गीली हो गई। मुझे नहीं पता कि कैसे भीग गए पृष्ठ। और तब इकबाल भी अचंभित सा हो गया, कहने लगा पाठ करते हुए ऐसा भाव कि आंखों से अश्रु, ऐसा कैसे? स्वामी राम ने कहा, इकबाल तुम कैसे पाठ करते हो तुम जानो, लेकिन मैं जब पाठ करता हूं मैं उस समय और सब कुछ भूल जाता हूं। मैं इस भाव से पाठ करता हूं कि इस समय मैं ही अर्जुन हूं और स्वयं कृष्ण ये उपदेश मेरे लिए कह रहे हैं, केवल मेरे लिए कह रहे हैं। और ये भाव भीतर से ये रूप ले लेता है।